नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेस सरदार शहर से। अपने पढ़ रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास, और भारत के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर जो आर्य सभ्यता थी उसमें जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद की चर्चा हमने कर ली थी। आज ऋग्वेद के बाद जो दूसरा वेद है उस दूसरे वेद की चर्चा करते हैं, और दूसरा वेद है सामवेद। शाम, सबसे पहले इस शाम का अर्थ क्या है, इस शाम का तात्पर्य क्या है। शाम का अर्थ होता है गान। शाम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। शाम वेद ही भारत का वह वेद है जिसके अंदर जो संगीत के जो 7 स्वर है, उन संगीत के 7 स्वरों का सबसे पहले अगर किसी में उल्लेख किया गया है तो वो किस में किया गया है? सामवेद में किया गया है। यानी संगीत के 7 स्वरों का हमें पता कहाँ से चलता है, संगीत के 7 स्वरों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ध्यान रखना, सामवेद से मिलती है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इस सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्योंकि ये जो सामवेद है, ये सामवेद का जो मुख्य विषय है वह मुख्य विषय ही संगीत है। क्या है मुख्य विषय सामवेद का? संगीत है। इसलिए सामवेद को संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इस सामवेद के 2 उपवेद है। एक तो गंधर्व वेद, सामवेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? गंधर्व वेद कहा जाता है। और प्रमुख जो उपनिषद है वो छंदोग्य है और जैमिनी। छंदोग्य और जैमिनी उपनिषद है सामवेद के। तो उपनिषद कितने हैं सामवेद के? तो सामवेद के उपनिषद 2 है। पहला छंदोग्य और दूसरा जैमिनी, 2 उपनिषद। और उपवेद कौन सा है सामवेद का? गंधर्व वेद को उपनिवेश कहा जाता है। इस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है। हमने ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे ऋग्वेद के, उसी तरह इस सामवेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविंश जो है, पंचविंश जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आगे चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, हम ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ेंगे आगे। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है? पंचविंश है। तो देखो कितने क्वेश्चन बन गए यहीं कि साम वेद यानी शाम का तात्पर्य क्या है? तो शाम का तात्पर्य गान होता है। सामवेद के अंदर हमें किस चीज की जानकारी सर्वप्रथम मिली थी? जो 7 स्वर है, 7 स्वरों की जानकारी कौन से वेद से मिलती है? तो सामवेद से मिलती है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। उपनिषद कितने हैं सामवेद के? तो उपनिषद कितने हैं? 2 है। पहला छंदोग्य, दूसरा जैमिनी। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है सामवेद का? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। सामवेद का मुख्य विषय क्या है? सामवेद का मुख्य विषय संगीत है। क्यों? क्योंकि गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं, इन गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद के अंदर है? सामवेद में है। ये जो सामवेद है, इस सामवेद के बाद चर्चा करते हैं हम यजुर्वेद की। कौन से वेद की? यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 मुख्य रूप में विभक्त है। कितने प्रधान रूप है? 2 प्रधान रूप है यजुर्वेद के। पहला कर्षण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। कर्षण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। कर्षण यजुर्वेद के कितने भाग है? 4 भाग है। यानी कर्षण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 2 है। और यजुर्वेद के कितने रूप है? 2 प्रधान रूप है। यजुर्वेद के कितने प्रधान रूप है? 2 प्रधान रूप है। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा है? तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। ये 4 कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। और दूसरा
जो प्रधान रूप है उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद वही शुक्ल यजुर्वेद है जिसे वाजपेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो वाजपेयी संहिता के नाम से। किस नाम से? वाजपेयी संहिता के नाम से शुक्ल यजुर्वेद को जानते हैं। यजुर्वेद के कितने प्रधान रूप है? यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप है। यजु, देखो शाम का तात्पर्य गान था, तो यजु का तात्पर्य यज्ञ। क्या है? यज्ञ। यानी ये वेद हमारे जो कर्म कांड है, यज्ञ है, उसके बारे में हमें बताता है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और कर्म कांड है, क्योंकि यजु का अर्थ ही यज्ञ होता है। इसके अंदर जो यज्ञ करने की पद्धति है, जो बलि परंपरा है, उस यज्ञ करने की पद्धति और बलि परंपरा के बारे में लिखा हुआ है। तो यज्ञ और बलि परंपरा के बारे में कौन से वेद में चर्चा की गई है? तो ध्यान रखना, यजुर्वेद में चर्चा की। गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों ही जो लेखन कला है, उस दोनों लेखन कलाओं में लिखा गया गद्य और पद्य। जैसे अश्वमेघ यज्ञ होते हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ। वाजपेयी जो यज्ञ है, उस वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। कौन से यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है? वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किया गया है। जो राजसूय यज्ञ है, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फलाने राजा ने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था, फलाने राजा ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। तो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख कौन से वेद के अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। तो आज हमने कितने वेद पढ़े? 2 वेद पढ़े हैं अभी तक, एक सामवेद और दूसरा यजुर्वेद। कल कौन सा वेद पढ़ा था? ऋग्वेद पढ़ा था। तो वेद कितने हो गए? 3 पढ़ लिए। और वेद कुल है कितने? 4 वेद है। कुल कितने हैं? 4 वेद है। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। तो साम का तात्पर्य गान और यजु का अर्थ यज्ञ। तो सामवेद का जहां भी उल्लेख हो तो समझ लेना यह संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद का जहां भी उल्लेख हो समझ लेना यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित चर्चा हो रही है।